चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में अष्टम भाव का जो स्वामी होता है, वो मृत्यु के कारणों को दर्शाता है। अब ऐसे में अगर अष्टम भाव का स्वामी विचार किया जाए कि लग्न से लेकर 12 घरों तक वो कहीं ना कहीं तो बैठेगा, तो ऐसी अवस्था में जातक के जीवन में उस अष्टमेश का प्रभाव क्या पड़ेगा, नकारात्मक या सकारात्मक। गहरी डीपली एक विचारधारा के साथ हम इस पर आइए संशोधन करते हैं। अष्टम घर चूंकि सप्तम भाव जो है वो जातक के कलत्र का, पत्नी या पति का स्थान होता है, तो सप्तम घर से अष्टम घर जो होता है वो द्वितीय भाव होता है। ऐसे में जातक के मृत्यु के कारणों का पता ही नहीं, अपितु जातक के जीवन साथी के वाणी, भाषा, बोलचाल, कुटुंब, ससुराल पक्ष के लोगों का भी व्याख्यान बताता है, रहस्य बताता है। जब अष्टम घर में कोई बुरे ग्रह बैठे होते हैं तो जातक की स्त्री कटुवादिनी, कटुभाषिणी और अशुद्ध आचरण और भोजन उसका तामसिक होता है। वहीं उसके ससुराल वाले अष्टम स्थान पर बैठे हुए ग्रहों से पता लगता है उनका स्वभाव, उनका विचार। ससुराल वाले तामसी प्रवृत्ति के, दुष्ट प्रकृति के, दुराचारी, लोभी इत्यादि बन जाते हैं, कटुवादी बन जाते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान ससुराल के कुटुंबियों का है। ऐसे में यह तो बात हो गई जातक के अष्टमेश की और ससुराल की। अब अष्टमेश यदि जातक के जन्म कुंडली में लग्न के अंतर्गत बैठे तो जातक के स्वभाव में और प्रकृति में क्या कुछ करेगा। एक चार्ट हमने रेडी किया। चार्ट में एक हम बनाते हैं मतलब राशि चार्ट। उसके मुताबिक लग्न से 12 घरों तक कहीं भूल ना हो जाए तो उस ग्रह को बिठाकर वहां पर एक अनुमान, आंकलन देखते हैं कि जातक के स्वभाव में उन ग्रहों में क्या प्रतिफल होगा। आइए हम चलते हैं। जन्म कुंडली में अगर किसी व्यक्ति का अष्टमेश लग्न में बैठेगा तो नकारात्मक परिणाम देगा। क्यों? क्योंकि अष्टम मृत्यु सरीखा स्वभाव बनाता है। जातक के स्वभाव में ब्राह्मण और देवताओं की निंदा करने की आदत होगी। ऐसे व्यक्ति का शारीरिक सुख अल्प होता है, कमजोर प्रकृति होती है, रंग में भी कुछ परिवर्तन होगा और ऐसा व्यक्ति जो है अधिकतर आलसी प्रवृत्ति का होता है, दुराचार करने का स्वभाव बन जाता है। और इस व्यक्ति का जो अष्टमेश लग्न में होगा तो उसको सिर में, शरीर में चोट भी देगा। ऐसी अवस्था में जातक के अंदर एक नास्तिकपना भी आ जाता है और इस व्यक्ति को सिर में फोड़ा या अल्सर इत्यादि का भय बना रहता है। जब अष्टमेश लग्न में बैठा होगा तो जातक की पहली पत्नी का नुकसान, हानि, चाहे वो अपने मायके में रहने लग जाए उसके कारण दूसरा विवाह, या फिर शरीर नष्ट हो जाए उसके कारण दूसरा विवाह। ऐसा वैदिक ज्योतिष का मानना है कि जब अष्टमेश लग्न में होगा तो जातक के कभी कभार 2 पत्नियों का योग बन जाता है। जरूरी नहीं है कि आप 2 विवाह करें, लेकिन यदि अष्टमेश लग्न में होगा तो आपके अंदर
दूसरी किसी स्त्री के प्रति आकर्षण और शारीरिक संबंध बनाने की तीव्र इच्छा होगी और वो बनेगा भी। अष्टमेश लग्न के अंतर्गत जब यह परिणाम देगा तो दूसरे घर में अगर अष्टमेश जाएगा, क्योंकि अष्टम घर से दूसरा घर सप्तम पड़ता है। अब यहां पर जातक के धन का दर्शन किया जाता है, यहां पर कुटुंब का भी मेल देखा जाता है। अगर धनेश अष्टमेश धन में जाएगा तो कुटुंब की हानि करवाएगा, कौटुंबिक मतभेद होगा। जातक की आयु बहुत ज्यादा नहीं होती, अल्पायु होती है। ऐसे व्यक्ति का कुटुंब छोटा और शत्रु अधिक होंगे जब अष्टमेश दूसरे घर में बैठेगा तो धन हानि की संभावना बन जाती है। कभी कभी जातक के अंदर चौर्य वृत्ति आ जाती है, चोरी करने की आदत हो जाती है। चाहे किसी भी तरह से किसी भी वस्तु, किसी भी द्रव्य का चोरी सरीखा उसके अंदर स्वभाव बन जाता है। तो ऐसी अवस्था में जातक को राजदंड जैसी मिलने की कंडीशन बन जाती है, यानी जेल खाना इत्यादि से, पुलिस इत्यादि से। अच्छा, मैंने देखा भी है ऐसा, और बहुधा उसके द्वारा दूसरों को दिया गया पैसा वापस नहीं मिलता। जिस व्यक्ति का अष्टमेश दूसरे घर में बैठा हो उसे दूसरे को पैसा नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर वो देगा और मिलेगा नहीं। शायद उसमें साहस की कमी होती है, इसलिए उसका कुटुंब संबंधी सुख भी नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। अगर अष्टमेश द्वितीय घर में बैठे तो तृतीय घर जातक का पौरुष पराक्रम साहस है। अष्टमेश अगर तीसरे घर में जब बैठेगा तो जातक के अंदर लाजमी है कि अकर्मण्यता, निरुत्साहिता, आलस्य, पराक्रमहीनता और दुर्बलता। एवं जब अष्टमेश तीसरे घर में होगा तो छोटे भाई का सुख कम हो जाता है, चंचल मन होगा, अस्थिर मति होगी, अनस्टेबल थॉट्स होंगे, भाई बंधुओं से बैर विरोध भी होगा। अगर अष्टमेश तीसरे घर में होगा तो भाई बंधु चाहे जितने हो, लेकिन इस व्यक्ति से जिसका कि अष्टमेश तीसरे में बैठा हुआ है उनका विरोध रहेगा। कोई ना कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाएगी जिससे वो विरोध मान लेंगे। 100 अच्छाइयां और एक बुराई 100 अच्छाइयों पर पानी फेर देगी। शायद ऐसी अवस्था क्यों होती है, ये तो अष्टमेश मार्केश मृत्यु के घर के मालिक होने से ही प्रतीत होता है। कई ज्योतिषियों के अनुसार अष्टमेश का निज भाव से यानी अष्टम से अष्टम में होना जातक के अंदर गुण भी पैदा करता है। साहसहीन होगा परंतु विद्वान होगा और झूठ बोलने की आदत उसमें होगी अगर अष्टमेश तीसरे घर में होगा तो। अष्टमेश चतुर्थ भाव में अगर चला जाए, चतुर्थ भाव सुख है, मकान, वाहन, मां का सुख इत्यादि का है, जमीन जायदाद, जमींदारी इत्यादि का विचार किया जाता है। ऐसे में अष्टमेश चतुर्थ घर में जाएगा तो जातक के जीवन में सुखों की कमी पैदा करेगा। वाहन है, मकान है, नष्ट प्राय, जीर्ण शीर्ण, दोबारा खोद के बनाने वाला, और ऐसा व्यक्ति अपने पिता से विरोध मानता है। मित्रों को धोखा भी ऐसा व्यक्ति दे देता है जब अष्टमेश सुख में बैठा होगा तो। जातक के अंदर कपट और चातुर्य, होशियारी अधिक होती है। भाई बंधुओं का सुख इस व्यक्ति को
कम मिलता है, क्योंकि जब सुख में अष्टम मृत्यु का स्वामी बैठ गया तो सुख को कम करेगा। और कोई कोई जातक तो दूसरे की निंदा करने में आगे रहते हैं, और ऐसी अवस्था में इस व्यक्ति में अनाथ तथा विपदाग्रस्त होना भी एक प्रकार से स्वाभाविक बन जाती है। कई बार ये व्यक्ति अनाथों की तरह जीवन यापन करता है, इसका कोई अपना नहीं होता। वो बात अलग की है कि चतुर्थ स्थान शुभ हो, चतुर्थ स्थान पर कोई ग्रह अच्छे बैठे हो, पर फिर भी अगर अष्टम इस चतुर्थ में है तो सब कुछ होते हुए भी, रिश्ते होते हुए भी, रिश्तों में अपनापन नहीं होगा। कारण क्या है? अष्टमेश गहन अध्ययन। एक चीज और है, कुछ ज्योतिषियों के अनुसार जातक में धर्म पारायणता होती है। धर्म पारायण होने के कारण ऐसा व्यक्ति एकाकी, एकांत सेवन करने वाला और प्रायः अध्यात्म में रुचि रखकर प्रभु कृपा का पात्र बन जाता है, क्योंकि अष्टम से चतुर्थ भाव नवम अर्थात धर्म भाव बनता है। इसलिए इस व्यक्ति को एकांतिक सुख प्रबल मिलता है। अब अष्टमेश पंचम भाव में जाए, पंचम भाव पुत्र इत्यादि का भाव है, वहां पर जब पंचम में अष्टमेश जाएगा तो जातक को, चूंकि अष्टम से पंचम भाव कर्म भाव बनेगा, जातक में कर्मनिष्ठा, धनवत्ता, दीर्घायु, परंतु संतान की अल्पता रहेगी और संतान की बुद्धि भी अल्प होगी। यदा कदा ऐसा जातक पुत्र जन्म होने के बाद देखा गया है कि उसको कष्ट मिलता है, शारीरिक मानसिक, और बहुधा उसके अच्छे कर्म भी निष्फल हो जाते हैं जब अष्टमेश पंचम में बैठा होगा। तो विचारणीय बात है। चित्त में ऐसा व्यक्ति थोड़ी व्याकुलता के कारण चंचल भी हो जाता है और क्लेश, मानसिक पीड़ा बढ़ जाती है और उसका सामान्य ज्ञान बड़ा कम होता है। जनरल नॉलेज में वीकनेस होती है। बचपन में अभावग्रस्त, किंतु उत्तरावस्था में धन संपन्न हो जाता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे लोगों का प्रायः लोग विश्वास कम करते हैं। अष्टमेश पंचम में बैठा हो तो इस व्यक्ति का विश्वास लोग कम करते हैं। अब अगर अष्टमेश का छठे भाव में दर्शन करें, देखें अष्टमेश छठे भाव में क्या प्रतिफल देगा। छठा भाव शत्रु का भाव है। अष्टमेश छठे घर में बैठ करके जातक के एकादश भाव, अष्टम से छठा एकादश भाव आमदनी का भाव पड़ जाता है। ऐसा जातक बड़ा संघर्ष प्रेमी होगा, हिम्मत से बड़े बड़े पहाड़ों को, चट्टानों को तोड़ने की क्षमता वाला होगा। कहां तक सच है ये आपको इस फलादेश के बाद ही अपने कुंडली में देखना होगा। अष्टमेश जब छठे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को पानी और सर्प से संभल के रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। बचपन में इस व्यक्ति को, बाल्यावस्था में रोग और कष्ट की संभावना रहती है। अष्टमेश सूर्य अगर है और षष्ठस्थ है तो जातक को राजद्रोह लगता है, जातक राजद्रोही होता है। और अगर चंद्रमा है तो रोगी होगा। मंगल अगर है अष्टमेश छठे बैठा हुआ तो बहुत शीघ्र क्रोधित होने वाला होगा। और बुध से व्यक्ति कायर होगा। अष्टमेश गुरु अगर है और छठे बैठा है तो इस व्यक्ति का अंग अपंगता या विपन्नता से, विकृतता से चिन्हित होगा। शुक्र से, अगर शुक्र है अष्टमेश
छठे बैठा हुआ है तो नेत्र का रोग देगा, और शनि है तो अष्टमेश कंठ या मुख का रोग देगा। ठीक है, चार्ट कहता है अष्टम स्थान का स्वामी अगर सप्तम पत्नी जाया के भाव में जाए, जीवन साथी के भाव में जाए, तो जातक स्वस्थ होगा। द्वादश भाव पड़ेगा अष्टम से सप्तम, निरोगी होगा, दीर्घायु होगा, यशस्वी होगा। कभी कभी कोई जातक में पाखंड मत भी आ जाता है, दिखावटी कपटी व्यवहारपना आ जाता है। पापग्रस्त या हीन बली ग्रह का प्रभाव मध्यम आयु देता है, छोटी आयु देता है। और कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने वरिष्ठ अधिकारी या गुरुजनों को मिथ्या कलंक दे देता है। मतांतर से दूसरे का धन चुराने की प्रवृत्ति भी इस व्यक्ति में पाई जा सकती है। अष्टमेश सप्तम में होगा तो इस व्यक्ति की जो स्त्री होगी वो भी कलहकारिणी होगी। भोगाचार, कलहाचार, अपव्यय, झूठ बोलना जातक की जीवन संगिनी, जीवन साथी में भी ये दुर्गुण दे देता है। अष्टमेश अगर नवम भाव में जाए तो नवम भाव अष्टम से दूसरा पड़ता है। जातक के अंदर नास्तिकपना आता है, पाप करने की आदत और जीव मारने की आदत, जीव हंता। मुख या कंठ का रोग इस व्यक्ति को हो सकता है। कोई जातक ऐसा भी होता है जो पराई स्त्री और पराई संपत्ति का लोभी भी पाया जाता है। अष्टमेश नवे घर में होगा तो ऐसा जातक दुष्ट पत्नी के कारण दुख प्राप्त करता है। कभी कभी इस जातक की व्यापारिक स्थिति औषधि विक्रेता की होती है, मेडिकल लाइन इत्यादि से रिलेटेड वर्किंग होती है। अष्टमेश का नवमस्थ होना जातक को वसीयत या गूढ़ विद्या से भाग्य में समृद्धि करने का योग भी देता है, धन लाभ भी देता है, क्योंकि अष्टमेश से दूसरा नवम भाव द्वितीय भाव पड़ता है, इसलिए धन का आगमन होगा अगर अष्टमेश नवम में बैठा होगा तो। कभी कभी जातक के जीवन में इनका विपरीत परिणाम होता है। जब शुभ ग्रहों की युति होगी, दृष्टि होगी, तो जितने दोष हैं वो शांत हो जाएंगे। अष्टमेश का दशम स्थान में होना यानी अष्टम से दशम यानी पराक्रम, अष्टम का पराक्रम कर्म है। तो ऐसा व्यक्ति पिता के जीवन में पिता का सुख कम प्राप्त करता है। अधिक परिश्रम करने से ऐसा व्यक्ति थोड़ा असमर्थ होता है, क्योंकि इसका स्वभाव सुविधाओं में रहने का होता है। यह व्यक्ति राज कर्मचारी होता है। कभी कोई ऐसा जातक दूसरे की निंदा करने वाला भी देखा गया है, अकर्मण्य और भाइयों के सुख से वंचित भी होता देखा गया है। तृतीय से दशम अष्टम स्थान पड़ता है, इसलिए अष्टम स्थान पर यदि दशम स्थान पर अष्टमेश होगा तो भाइयों की कमी जरूर देता है। अष्टमेश का निज भाव से तृतीयस्थ होना साहस, बल और पराक्रम की कमी के कारण कार्य क्षेत्र में असफलता को भी दर्शाता है। अष्टमेश एकादश में यानी कि आमदनी के घर में लाभ भाव में अगर है तो इस व्यक्ति का बचपन अभाव ग्रसित होगा। बाद में जातक के पास धन, वैभव, संपत्ति आती है। पापग्रस्त होने पर जातक गरीब, किंतु शुभ दृष्ट होने पर दीर्घायु और सुखी होता है। कभी ऐसा जातक शुभ कर्म भी वांछित प्रशंसा नहीं प्राप्त कर पाते। ऐसे लोग अच्छे शुभ कर्म करके भी वांछित प्रशंसा के अधिकारी नहीं बन पाते।
अच्छा करेंगे, लेकिन उन्हें छाई नहीं मिलेगी। कदाचित समाज में इस व्यक्ति को कपटी या दुराचारी की संज्ञा मिल जाती है। कहां तक सत्य है, ये तो अपनी जन्म कुंडली के अनुसार आप देखेंगे। अष्टमेश अगर 12वें घर में होगा तो शारीरिक दुर्बलता रहेगी, चोर प्रकृति होगी, गलत और अनैतिक काया परधन का अपव्यय ऐसा व्यक्ति करता है, दूसरे का पैसा खर्च करता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति दूषित पानी, शराब इत्यादि, सर्प, विष या धातु के कारण उसे कष्ट भी प्राप्त होता है। अष्टमेश द्वादश घर में होगा तो अष्टमेश का निज भाव से पंचम बुद्धि भाव है, इसलिए बुद्धि भाव होकर के बे हानि भाव में बैठना बुद्धि का विकार आना स्वाभाविक होता है, या ऐसे व्यक्ति को संग दोष, धन मान की हानि को अष्टमेश 12वें में होना दर्शाता है। क्योंकि अष्टमेश मृत्यु स्थान का स्वामी है, 12वें घर में क्षय, व्यय इत्यादि का विचार किया जाता है, भोग और पत्नी का जो शारीरिक सुख है उसे देखा जाता है। तो ऐसे में जातक को अष्टमेश द्वादश घर में जब होगा तो ऐसे व्यक्ति को पत्नी का दैहिक सुख भी बहुत कम मात्रा में मिलता है, और जातक अधिक से अधिक आलस्य के कारण अकर्मण्य तो हो ही जाता है। इस प्रकार से अष्टमेश का 12 घरों में जो मैंने फलादेश अपने ग्रंथ और मत तथा अनुभव इन सबको मिलाकर आपके साथ जो बांटा है, कहां तक आप सहमत हैं? यदि आपको ये विचार अच्छा लगा और आपको ये ज्योतिष के सूत्र समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, मनोबल बढ़ेगा और आपके साथ हम ऐसे वीडियो बांटते रहेंगे। लेते हैं विदा, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।